बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड रॉय 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, एक मज़ेदार अपडेट के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ की हैं। अच्छा, ये बेसिकली राइट नाउ बीटीसी को मैं देख रहा था कि ये फॉर्मेशन जो बना रहा है ये किस तरह की फॉर्मेशन है और इसकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो अगर आप इसको देखें तो ये एक सपोर्ट की लाइन बना रहा है यहाँ पे, और ऊपर ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है। अब ये इसकी सपोर्ट है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली ये एक वेज बना रहा है। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ आपकी वेज को अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहीं ना एक डायरेक्शन में ब्रेक करती है, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, तो नाउ इट्स द टाइम, इट्स वेरी नियर, जब इस वेज के आखिर में या बिल्कुल आप प्राइस कंप्रेस हो जाती है तो वहां से फिर एक मूव आती है और बड़ी मूव आती है। और जिस तरह स्प्रिंग कंप्रेस होता है ना, जैसे वो कंप्रेस होते 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 वो एकदम से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, प्राइस, इस चीज को हमने देखना है और एनालाइज करना है। राइट नाउ लिक्विडिटी के हिसाब से देखा जाए तो लिक्विडिटी आपकी बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो वन वन के तक, आपकी 100 के तक बन चुकी है। 96,000 से ऊपर लेके यहाँ तक बहुत सारी लिक्विडिटी है अगर वन टाइम फ्रेम पे देखें। और अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपके पास बोथ एंड्स पे लिक्विडिटी है, ऊपर भी है लिक्विडिटी और नीचे भी पैच है लिक्विडिटी का 80s के रेंज में। तो अभी चूंकि आपकी आज जो डेट है वो 30 अप्रैल है, मंथली क्लोज होने वाला है। कल आज की जो कैंडल क्लोज होगी वो मंथली क्लोज होगा और वीक ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और वेडनेसडे एंड होगा। मींस 3 मोर डेज टू गो। ठीक है, और उसी के साथ अगर हम एक और चीज़ को भी देखें तो वो हमारे हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो जब मैं ऑर्डर ब्लॉक को देखता हूँ और मैं इन चीज़ों को एनालाइज करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि सेलिंग्स बहुत, ऑफर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बिड्स कम हैं, ऑफर्स ज़्यादा हैं। लिक्विडिटी भी वहीं पे मौजूद है, ऑफर्स भी मौजूद हैं, तो प्राइस कुड गो एंड ग्रैब दोज ऑफर्स और उसके बाद वो नीचे की मूव बनाए। तो इट्स पॉसिबल। अच्छा, आइडियल सिनेरियो क्या हो सकता है? आइडियल सिनेरियो ये हो सकता है कि एक पुल बैक ले, प्राइस यहाँ से एक पुल बैक ले, इन ऑर्डर्स को ग्रैब करे, एंट्रियां दे लोगों को, जो प्रीवियस स्टॉप लॉसेस हैं उनको हिट करे। यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, इनको हिट करे, आधी लिक्विडिटी ग्रैब करे और देन इट मूव अप। लेकिन मार्केट जो है मैनिपुलेशन बड़ी रैपिडली हो रही है और जो ईटीएफ के इनफ्लोज हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर आप इनफ्लोज को देखें 29 अप्रैल के, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं आपको इनफ्लोज दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इनफ्लोज देखें तो अ, अब थोड़ी सी उनमें कमी वाकया मौजूद हो रही है। देखें आप, 500 मिलियन से अब थोड़े से कम हो गए हैं। तो जब आपके पास इनफ्लोज कम होने शुरू हो जाएं तो ये इंडिकेशन होती है कि इट कुड बी अ पुल बैक। और अगर आप पुल बैक आता है तो कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं। और अगर अ, इसको ब्रेक कर जाता है, 96,500 को भी ब्रेक कर जाता है, तो इन दैट सिनेरियो हम ऊपर के रीजन को देख रहे हैं। विक की बात नहीं कर रहा, आप एटलीस्ट डेली कैंडल की बात करें। ठीक है, एटलीस्ट डेली कैंडल के ऊपर हम कुछ ना कुछ सिनेरियो देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज में प्राइस फिर रही है, जो कि ये लोएस्ट रेंज है, ये अपर रेंज है। इसी तरह इथेरियम को अगर आप देख लें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ पिछले 3-4 दिनों से, सेम रीजन है, सेम पॉइंट्स हैं, बस यहीं पे मूव कर रही है और यहीं से लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। सुई की बात करें तो सुई के लिए भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम मूवमेंट्स हैं और सेम रेंजेस हैं जिनके अंदर प्राइस मूव कर रही है। अच्छा, जब प्राइस इस तरह की मूवमेंट्स कर रही हो, नीचे की तरफ भी नहीं जा रही, ऊपर की तरफ भी नहीं जा रही, तो उस सिनेरियो में एक बड़ी मूव का
उम्मीद होती है कि एक बड़ी मूव आएगी, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ मूव है, दैट्स पॉजिटिव। अगर आप XRP को देखते हैं तो XRP थोड़ी सी फॉर्मेशन दिखा रहा, लेकिन XRP की फॉर्मेशन नीचे की तरफ है और वो इसी रेंज के बीच में मूव कर रही है, ठीक है। तो XRP के लिए जो रेंज है वो 2.2 और 2.3 की रेंज है राइट नाउ। लेकिन XRP की लिक्विडिटी काफ़ी मौजूद है 2 के रीजन में। तो अगर एक पुल बैक देखने को मिलता है तो XRP could go towards 1.9। दिस विल बी द बाइंग रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये रीजन है सपोर्ट का। उसके बाद फर्दर जो मैक्सिमम सपोर्ट रीजन है वो आप ये देखने को मिलेगा। सोलाना की बात करें, सोलाना ने भी थोड़ा सा पुल बैक लिया है। और अगर हम इसे टॉप से अभी तक का देखें तो ये तकरीबन 5% का पुल बैक है। तो सोलाना इज स्लाइटली पुलिंग बैक। सोलाना की मूवमेंट भी उस वक्त सबसे फास्ट थी, तो ऑब्वियसली बात है उसमें पुल बैक एक्सपेक्टेड था। और सोलाना एक ऐसा कॉइन है जो कि अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को बड़े रिस्पेक्ट करता है। लेकिन एग्रेसिव मूवमेंट के बाद एग्रेसिवली वो पुल बैक भी कर जाता है। लेकिन अगर आप इसे टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप पे देखें तो ये 60% की ऑलमोस्ट मूव बनती है। तो अगर आप उसकी नीचे रिट्रेसमेंट देखें तो 8 से 10% इज नथिंग। तो एटलीस्ट सोलाना को जो मैं देख रहा हूँ वो मैं इस लेवल पे देख रहा हूँ 135 के ऊपर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी ग्रैब करे एंड देन इट मूव अप। लेकिन स्टिल इट्स होल्डिंग वेरी स्ट्रांगली, 145 का रीजन बड़ा स्ट्रांगली इसको होल्ड कर रहा है। इसी तरह हम अपने दूसरे चार्ट के ऊपर जाते हैं और हम इस चीज़ को यहाँ से भी एक दफ़ा देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि राइट नाउ किस चैनल में प्राइस मूव कर रही है। मैं इसको 4 और इसके टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, अभी राइट नाउ जो प्राइस है वो इस चैनल के दरमियान में है। जो चैनल ये 148 से है और लोस इसका 135 है, ठीक है। तो अगर तो इससे ऊपर मूव कर जाती है तो देन वी आर लुकिंग फॉर द हायर टारगेट्स जो कि 170 तक हैं। ये हमारा टारगेट पॉइंट है अगर यहाँ से प्राइस ऊपर मूव कर जाती है और वो 151 के रीजन को ब्रेक कर देती है। अच्छा जी, इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा इसको BTC को 3 डेज के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो साइडवेज मूवमेंट के साथ आपकी ऑलमोस्ट 2-3 डेज की कैंडल जो है वो 94,000 से अबव क्लोज हो चुकी हैं। दैट्स अ वेरी बुलिश साइन और दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। लेकिन स्टिल एक रिट्रेस हम देख रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। इट्स वेरी गुड, अगर रिट्रेस कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो इन दैट सिनेरियो जब प्राइस ऊपर जाएगी तो वो रिट्रेस करेगा, तो उस टाइम पे नीचे की लिक्विडिटीज और नीचे के ऑर्डर्स को कैंसिल करेगा। तो अगर तो रिट्रेस करता है तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो 90,000 के ऊपर एक सपोर्ट मौजूद है, वहाँ नहीं होता तो 84,000 पे जो स्ट्रॉन्ग बाय है वो इस रीजन के ऊपर हुआ हुआ, ठीक है। तो ये रीजन्स हैं, अगर आप कोई भी इंडिकेटर्स नहीं लगाया हुआ तो प्राइसेस जो हैं वो आपकी स्टिल यू कैन सी द रीजन्स while लुकिंग एट द कैंडल्स, ठीक है। तो 3 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक 90,000 का रीजन है सपोर्ट का। उसके बाद एक छोटी सपोर्ट मौजूद है 87,000 पे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मौजूद है 84,000 पे। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रीजन 78,000 से 72,000 के दरमियान मौजूद था। बहरहाल अभी हम अगर ऊपर के लेवल्स को देखें तो ऊपर हमारे पास 1 लाख के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। उसके बाद हमारे पास 97,000 से लेके तो 98-99,000 तक रेजिस्टेंस मौजूद है। लेकिन हमने सिर्फ रेजिस्टेंस को तो नहीं देखना, हमने इसके साथ लिक्विडिटी को भी मैच करना चाहते हैं। तो लिक्विडिटी लेवल्स को अगर हम देख लें और 4 घंटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया दे देगी कि प्राइस दोनों तरफ लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। तो अब यहाँ से मैं जब देखता हूँ तो मुझे समझ आती है कि थोड़ी सी लिक्विडिटी जो हमारी पड़ी है 92,500 पे है, लेकिन लो लेवरेज लिक्विडिटी है। और मीडियम लेवल लेवरेज जो है वो लिक्विडिटी आपके पास पड़ी हुई है 95,700 से 95,800 और जाती है ये 96,400 तक, ठीक है। तो राइट नाउ लिक्विडिटी के ये लेवल्स हैं। ये इन लेवल्स को ग्रैब करके प्राइस आगे अपनी नेक्स्ट मूवमेंट लेगी। तो
इन अदर केस द सिनेरियो इज कि प्राइस अभी राइट नाउ लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, एक कंसोलिडेशन मूवमेंट कर रही है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक और इन चीज़ों को देखते हैं तो वो यहाँ पे बाइंग कर रही है, ठीक है। और प्राइस अभी तक स्टेबल है, यहाँ पे बाइंग भी हो रही है, यहाँ पे सेलिंग भी हो रही है। एक पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर आप स्टक हैं। नेक्स्ट मूव की तभी समझ आएगी जब दोनों में से किसी एक पॉइंट को ब्रेक कर देगा। तो इन दैट सिनेरियो हम वेट करेंगे कि ब्रेकआउट हो जाए और उसके बाद हमें अपनी प्राइस की डायरेक्शन समझ आ जाए कि प्राइस अब किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसी तरह की फर्दर इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें और आप वक्त से पहले आगाह रहें। और अगर कोई ऐसी पोजीशन बनती है तो आप अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस पे अपनी बाइंग और सेलिंग कर सकें। अगर आपको किसी कॉइन के बारे में जानना है, कोई ऑल्ट कॉइन है, कोई ऐसा कॉइन है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं टॉप 3-5 कॉइन्स के बारे में बात करता हूँ और उन्हीं में ट्रेड करता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉइन है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट्स में मुझे मेंशन करें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। शुक्रिया।